आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो किसी भी व्रत रहने से पहले अगर हमें उस व्रत का महत्व पता चल जाए तो उसका और कई गुना फल मिलता है, क्योंकि हम वैसे कार्य कर लेते हैं। तो सठ तेला एकादशी का महत्व जरूर सुनिएगा, कितना महत्वपूर्ण है ये एकादशी। तो एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक आप कहिए। तब पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभागो, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को अपने वश में कर लेना चाहिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। माघ मास का इतना महत्व है। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए, इसका भी बहुत महत्व है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों की शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें, ऐसे बोलते हुए अर्घ देना चाहिए। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम होता है। अगर आप गौ दान नहीं कर सकते हैं तो तिल किसी भी कटोरे में भर लीजिए, किसी में भी भर के तिल का दान कर सकते हैं ब्राह्मण को। तिल स्नान और भोजन दोनों में ही श्रेष्ठ है। दोनों स्नान कर रहे हैं तो स्नान में भी मिला लीजिए, स्नान के जल में, और भोजन बना रहे हैं तो उसमें भी तिल डाल दीजिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना ज़्यादा महत्व है। तो पहला है तिल स्नान। कैसे वो करना है? तो पहला है तिल स्नान करना है, दूसरा है तिल का उपटन लगाना है, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा है तिल का भोजन और छठा है तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। उनके प्रयोग के कारण यह सठ तेला एकादशी कहलाती है। मतलब इसमें से जो जो आप कर सकें वो कर लीजिए। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और उस प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है मृत्यु के बाद। जो भी सठ तेला एकादशी का व्रत करते हैं और तिल का दान करते हैं, हवन करते हैं और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत पारण करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।